नंबर वन, पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि अगर एक मुस्लिम नेटो बनता है बाय वर्च्यू ऑफ हैविंग न्यूक्लियर वेपन्स, पाकिस्तान कैन देन हैव एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एम्बिशंस। इसका मतलब ये नहीं कि वो जाके घेर लेगा, कहीं पे कुछ कर लेगा। पाकिस्तान अपनी फौजें और देशों पे डाल सकता है और उसके एवज में पैसा ले सकता है, पहली बात। दूसरी चीज, पाकिस्तान को यह लगता है कि ये मुस्लिम स्टाइल जो नेटो बनेगा, भारत के ऊपर वो प्रेशर डाल सकता है। तीसरी चीज, पाकिस्तान को यह लगता है कि भाई अगर मुस्लिम नेटो बनता है और पाकिस्तान की बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है, फिर चाइना से पैसा लेना, वो अमेरिका के खिलाफ उसको हेज करेगा और अमेरिका से पैसा लेना उसके खिलाफ चाइना को हेज करेगा, यानी कि दोनों तरफ से जो करता है वो ज्यादा पैसा ले पाएगा। और चौथी सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान को यह पूरी उम्मीद है कि बाकी मुस्लिम देशों से इस बात की हूल दे के, मैं जानबूझ के मुंबईया एक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि हूल जो है, दिस इज एन एग्जैक्ट फिट फॉर दिस सिचुएशन। सारे मुस्लिम देशों को हूल देके कि हम आपकी दिफा के लिए खड़े हैं, हम आपके प्रोटेक्शन के लिए खड़े हैं, आपके डिफेंस के लिए खड़े हैं, पाकिस्तान के रेवेन्यूज इंक्रीज हो जाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान उन देशों में नहीं है दोस्तों जो सॉफ्टवेयर बनाता है या वैक्सीन बनाता है या इंसान भी अच्छे बनाता है। दोस्तों, जब इजरायली एयरफोर्स ने दोहा में मिसाइल मारी, आपको पता है हमास का ऑफिस था, उसके अंदर उन्होंने मिसाइल मारी, कुछ लोग मारे गए, तो बड़ा बवाल हो गया। अमेरिका चुप, अमेरिका कोने में, इजराइल भी चुप। इजराइल को जो काम करना था इजराइल ने कर दिया, और इजराइल से ये भी बयान आए कि यार अगली बार भी मारेंगे। तो ये मत सोचना कि ये लास्ट था। वहां पे तुर्की का गला सूख गया, क्योंकि कई हमास वाले तुर्की में भी घूमते रहते हैं। तुर्की को लगा कि अगली बार हो सकता है हम पर अटैक हो। अब बात आ रही है मुस्लिम देशों का नेटो बनाने की। पाकिस्तान इसको काफी पुश कर रहा है कि जैसे नेटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सारे के सारे वेस्टर्न देश हैं, और वो बेसिकली शुरू करा गया था नेटो यूएसएसआर के खिलाफ। अब तो यूएसएसआर नहीं रहा, लेकिन नेटो आज भी एक्टिव है। तो पाकिस्तान ने बोला कि एक मुस्लिम नेटो होना चाहिए, सारे मुसलमान देश मिलके एक नेटो जैसा, यानी कि आर्मीज हमारी कॉमन होंगी, जैसे नेटो करता है, एक के ऊपर हमला हो माना जाएगा, सब के ऊपर हमला है। ये सारा का सारा ड्रामा पाकिस्तान ने रचा। अब इसके पीछे फैक्टर्स क्या हैं दोस्तों? इसमें तुर्की ने भी इंटरेस्ट दिखाया थोड़ा बहुत, पूरा नहीं। पाकिस्तान तो बहुत उतावला हो गया। वो क्यों उतावला हुआ ये भी मैं आपको बताऊंगा, उसके भी 2-3 कारण हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन बाकी देश भी थोड़ा थोड़ा इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अरब देशों ने बोला कि हाँ, हम थोड़े से टेंटेटिव हैं, हाँ कुछ होना चाहिए, लेकिन सब, जिसके ऊपर अटैक हुआ कतर, वो भी इतना उतावला नहीं है जितना पाकिस्तान हो रहा है। पाकिस्तान तो अपने कपड़ों के बाहर कूद कूद के बोल रहा है कि एक मुस्लिम नेटो होना चाहिए। जैसा मैंने कहा, मैं 2 मिनट में आता हूं पाकिस्तान पर। लेकिन टर्की एक नेटो कंट्री है, इट्स मेंबर ऑफ द नेटो अलायंस, और आर्टिकल 5 तुर्की पर भी लागू है। यानी कि अगर तुर्की पे हमला होता है तो यह माना जाएगा कि बाकी सारे के सारे नेटो कंट्रीज पे हमला है, फिर सब मिलकर तुर्की के दुश्मन के ऊपर हमला करेंगे। यह मोटा मोटी आर्टिकल 5 है नेटो के कॉन्स्टिट्यूशन का। अब दोस्तों, बात यह है कि तुर्की क्यों कह रहा है कि एक मुस्लिम नेटो होना चाहिए? उसका कारण है डोनाल्ड ट्रंप। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने आज तक जितने भी ये नेटो वाले उछलते थे कि हम ये कर देंगे और ऐसा कर देंगे, ये बेसिकली अमेरिका की दादागिरी पे उछलते थे। इनके खुद के बजट्स बहुत कम हुआ करते थे, और इनके जो बजट्स थे वो बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना कि बेयर मिनिमम। तभी आप यूरोपियन कंट्री में जाएंगे, आप देखेंगे इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी बढ़िया स्ट्रीट्स, ये कॉफी शॉप बनी है, पिक्चर पोस्ट कार्ड, हर चीज टाइम से आ रही है, क्लीन। ये क्लीन इसलिए होता है क्योंकि भैया लोग डिफेंस पे ना के बराबर खर्च करते हैं, ना के बराबर। वो सारी की सारी चीजें पलट दी डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल ऐसे 180 डिग्रीज का डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लिप मारा और बोला कि भाई देखो यार, यहां तक डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, आप देखिए अपने स्क्रीन पर, डोनाल्ड ट्रंप ने यह बोला है कि हो सकता है मैं पुतिन को बोलूं कि इन पे हमला करो। ये पहले का कमेंट है, आज का नहीं है, पहले का कमेंट है कि ही माइट एज वेल इनवाइट पुतिन टू अटैक। ये आदमी है। अब आप इस कैसे भरोसा करोगे इस पे? तो आप भरोसा नहीं कर सकते। तुर्की को यह डर लग रहा है कि ठीक है यार, मैं अगर नेटो का मेंबर हूं भी, अगर कल इजरायली एयरफोर्स आके ठोक देती है यहां पे हमास को, एक तो हमारी सॉवरेनिटी वायलेट हो गई, दूसरी चीज हम पूरे मुस्लिम उम्मा के खलीफा बनने के चक्कर में जलील हो जाएंगे सबके सामने, और तीसरी चीज, क्या आप डिपेंड कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप ये बोल देगा तेरी लड़ाई है यार, डोनाल्ड ट्रंप बोल देगा तेरी लड़ाई है। यहां पे रोमानिया के अंदर, पोलैंड के अंदर ड्रोन जोड़ रहे हैं, रशियन ड्रोन्स, डोनाल्ड ट्रंप कुछ नहीं बोल रहा, बाकी सारे के सारे जितने भी नेटो मेंबर्स हैं सबका गला सूखा हुआ है। अब इसमें हुआ क्या दोस्तों, मैं आपको समझाता हूं बैक एंड में। जहां तक पाकिस्तान है, पाकिस्तान
के दो तीन फायदे हैं अगर कोई मुस्लिम नेटो बनता है। एक्चुअली पूरे 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं पूरी दुनिया में, 57 मुस्लिम कंट्रीज, इसमें से सिर्फ एक न्यूक्लियर पावर है, दैट इज पाकिस्तान। न्यूक्लियर वेपन सिर्फ पाकिस्तान के पास है। ईरान जब बनाएगा तब बनाएगा, हो सकता है बनाए, राइट। पाकिस्तान ने यह भी बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली थी कि व्हेन वी हैव द न्यूक्लियर बॉम्ब द इस्लामिक वर्ल्ड विल हैव इट विद अस। यानी कि ये जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, ये न्यूक्लियर वेपन्स है, न्यूक्लियर मिसाइल्स ना सिर्फ हमारी नहीं है, पूरी इस्लामिक दुनिया की है, मुस्लिम उम्मा की है। ये डायलॉग बाजी उन्होंने करी। डायलॉग बाजी करने के बाद इन्होंने किसी मुस्लिम कंट्री को टेक्नोलॉजी नहीं दी, इन्होंने नॉर्थ कोरिया को भेज दी। इन्होंने नॉर्थ कोरिया को भेज दी। ये इतने बड़े कलाकार हैं जो अभी इस्लामिक उम्मा का नाम ले रहे हैं और कस्में खा रहे हैं, तो ये इन्होंने काम करा। अब दोस्तों इसमें इशू क्या है? नंबर वन, पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि अगर एक मुस्लिम नेटो बनता है बाय वर्च्यू ऑफ हैविंग न्यूक्लियर वेपन्स, पाकिस्तान कैन देन हैव एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एम्बिशंस। इसका मतलब ये नहीं कि वो जाके घेर लेगा, कहीं पे कुछ कर लेगा। पाकिस्तान अपनी फौजें और देशों पे डाल सकता है और उसके एवज में पैसा ले सकता है, पहली बात। दूसरी चीज, पाकिस्तान को यह लगता है कि ये मुस्लिम स्टाइल जो नेटो बनेगा, भारत के ऊपर वो प्रेशर डाल सकता है। तीसरी चीज, पाकिस्तान को यह लगता है कि भाई अगर मुस्लिम नेटो बनता है और पाकिस्तान की बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है, फिर चाइना से पैसा लेना वो अमेरिका के खिलाफ उसको हेज करेगा और अमेरिका से पैसा लेना उसके खिलाफ चाइना को हेज करेगा। यानी कि दोनों तरफ से जो करता है वो ज्यादा पैसा ले पाएगा। और चौथी सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान को यह पूरी उम्मीद है कि बाकी मुस्लिम देशों से इस बात की हूल दे के, मैं जानबूझ के मुंबईया एक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, कि हूल जो है, दिस इज एन एग्जैक्ट फिट फॉर दिस सिचुएशन। सारे मुस्लिम देशों को हूल दे के कि हम आपकी दिफा के लिए खड़े हैं, हम आपके प्रोटेक्शन के लिए खड़े हैं, आपके डिफेंस के लिए खड़े हैं। पाकिस्तान के रेवेन्यूज इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान उन देशों में नहीं है दोस्तों जो सॉफ्टवेयर बनाता है या वैक्सीन बनाता है या इंसान भी अच्छे बनाता है। पाकिस्तान ने यही काम करने हैं, अपनी फौज को किराए पे देना है। तो पाकिस्तान को एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी सामने समझ में आ रही है। प्रॉब्लम यह है कि फंड करने वाले, देखिए पाकिस्तान फंड तो नहीं कर सकता, पाकिस्तान एक आइडिया दे सकता है। डज पाकिस्तान हैव द मनी टू फंड? जो लोग फंड करेंगे इसको, अगर कल मुस्लिम नेटो बनता है, जो लोग इसको फंड करेंगे वो लोग ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है इसमें। और पाकिस्तान अब उनके अंदर इस्लामिक गैरत जगाने में लगा हुआ है कि क्या तुम्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, इजराइल आके मार देता है बम दोहा के अंदर, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता? पाकिस्तान भड़काने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये जितने भी अरब देश हैं दोस्तों, ये पुराने चावल हैं यार। ये पाकिस्तान जैसे दो कौड़ी के मुल्क पे ना ये भड़कते हैं उसके बयान पे, ना इनको सीरियसली लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी जान निकाल के रख दी कि किसी तरीके से मुस्लिम नेटो बन जाए। जी हाँ, तो नाजरीन देखा आपने किस तरह इस मेजर गोबर आर्या के मुंह से जाग निकल रही है। इनको फिक्र पड़ी हुई है जो दोहा में मुस्लिम उम्मा की तमाम ममालिक की जो मीटिंग हो रही है, उसमें जो पाकिस्तान अपना लीडिंग किरदार अदा कर रहा है, इसको लेकर ये बहुत ज़्यादा वावेला मचा रहे हैं, बहुत ज़्यादा रोना रो रहे हैं कि इस मीटिंग से इतना कुछ होना हमारा कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान बस वैसे ही उतावला हुआ जा रहा है। लेकिन दोस्तों हकीकत तो यह है कि पाकिस्तान जो है वो जानता है और अरब मुल्क भी जानते हैं कि हमें इस वक्त जो है वो इत्तेहाद की बहुत ज़रूरत है, और पाकिस्तान अपनी इत्तेहाद के लिए पूरी कोशिशें कर रहा है, जो कि इंशाल्लाह ताला कामयाब होंगी। और इंडिया को इस बात का फ़िक्र लगा हुआ है कि कहीं अगर ये इत्तेहाद कामयाब हो गया और पाकिस्तान इसका सरबराह बन गया, तो ये पाकिस्तान अब हम पर जो है वो प्रेशर डाल सकेगा और अरबों को भी हमारे ऊपर जो है वो प्रेशर डालने के लिए मजबूर करेगा। अगर ऐसा हुआ तो हमारे लिए, हिंदुस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मसला होगा। असल में इनको रोना अंदर इस बात का है, तो आप इनका रोना देखते रहिए, एंजॉय करें, तो इनका रोना धोना ऐसा ही चलता रहेगा और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला पाकिस्तान को और अरबों को कामयाब ज़रूर करेगा। नाजरीन आपको वीडियो कैसी लगी अपनी राय का इजहार कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।